अरे बाप रे। तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। और मैं आपका दोस्त सोमनाथ वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज का व्लॉग जो है मैं अभी जस्ट आपको दिखाता हूँ। मैं जस्ट अभी दोस्तों एक पिकअप करने निकला हूँ, जो कि मेरा पिकअप सिटी में से है और ड्रॉप है नागपुर के लिए। तो गाइज आज का जो व्लॉग है लंबा भी होने वाला है, बट मैं इसे 2 पार्ट में शूट करने की कोशिश करूंगा और अभी लास्ट तक जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों अभी देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत आसान है, गाड़ी लेंगे दूर दूर जाएंगे, दूर दूर का भाड़ा मारेंगे। बट दोस्तों रियलिटी ना बहुत अलग है। रियलिटी इतनी डेंजर है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हैंडल करना पड़ता है। और दूसरी एक चीज दोस्तों, अभी मैं जो भाड़ा लेके जा रहा हूँ, मेरा नागपुर के लिए भाड़ा में लेके जा रहा हूँ ना, मैं आपको उसका फेयर और उसका जितना मैंने चार्जेस लिए ना वो मैं आपको आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और दूसरी चीज, जो लोग बोलते हैं ना धंधा बहुत आसान है, गाड़ी लेंगे दूर दूर जाएंगे बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो भाई ये सिर्फ बोलने के लिए, बट करने को जाओ तो रियलिटी कुछ अलग है। तो ब्लॉग स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखो। अभी मैं पिकअप करने जा रहा हूँ, लगभग 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बॉक्स है, IT कंपनी का मटेरियल है। और वो भाड़ा मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मेरा रोड में जो खर्चा हुआ, टोल, रोड कंडीशन, जो भी रियलिटी है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। जो कि मैं व्लॉग पूरा शूट करूंगा, हो सके तो 2 पार्ट में, नहीं तो फिर एक ही पार्ट में कवर करेंगे। तो गाइस चलो फिर अभी पहले पिकअप कर लेते, फिर बाद में बाकी का शूट करते हैं। अभी मैं पिकअप करूंगा, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज करके। मैंने जिधर से पिकअप किया है उधर से लेके जो ड्रॉप लोकेशन है वो लगभग है 708 किलोमीटर। मतलब जाने के लिए 708 और आने के लिए 708 है। नागपुर हिंगणे MIDC में 16 घंटे का रास्ता है दोस्तों जाने का, अगर नॉन स्टॉप गया तो। और दूसरी एक चीज, मैं लेके जा रहा हूँ मेरे साथ में डबल ड्राइवर, जो कि अपने व्लॉग बहुत बार व्लॉग में देखा होगा मेरे साथ में। ये मेरा दोस्त है अजित। तो जो अजित है उसको मैं लेके जाने वाला साथ में, क्योंकि एक ड्राइवर का काम नहीं है भाई। 1400 किलोमीटर कर रहे नहीं जाने आने का, 1400 किलोमीटर जाने आने का, अप डाउन करने का। तो एक जन से नहीं होगा। अगर जल्दी रिटर्न आए तो भी वो भाड़ा पड़ेगा। अगर हम लोगों को ज्यादा 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, 1-2 दिन कवर करेंगे उसमें, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, बचेगा नहीं। तो इसलिए डबल ड्राइवर लेके जाना पड़ रहा है। तो डबल ड्राइवर लेके जाएंगे, फिर देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है। तो व्लॉग आप लास्ट तक जरूर देखो ताकि आपको पूरा पता चले। तो गाइस चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं। और गाड़ी के ये गाड़ी के पीछे से देखो एक भी लाइट्स नहीं है, तो ओनली रिफ्लेक्टर के ऊपर गाड़ी चल रही है। मतलब ये बात बहुत गलत लगती है यार मुझे, क्योंकि रात में गाड़ी चला रहे हो, पीछे टेल लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली रिफ्लेक्टर, वो भी हाईवे पे चल रहे हैं। क्या बोलने का। तो गाइस अभी हम लोग रुके चाय पीने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग इधर चाय पीने के लिए रुके थे। देख लीजिए अभी रोड तो पूरा सुनसान है, रात में बज चुके लगभग 12, साढ़े 12, 1। तो अभी हमें मिला इधर एक मसाला दूध, मस्त है। और ठंडी में, इतनी कड़क ठंडी में क्या चाहिए। हाँ एक नंबर। चीयर्स। बोलो जुबा केसरी। और जस्ट गाइज अभी हम लोग रुके थे चाय पीने, बट हमको उधर मिल गया था मसाला दूध। तो मस्त एकदम से मसाला दूध वगैरह पी के हम लोग अभी जस्ट निकले। बस शुरू में आपको बताना भूल गया। और क्योंकि दोस्तों ऐसी गड़बड़ी थी कि हम लोग जैसे मैं घर पे गया मैं, और जैसे निकल गया था हमारे थे। अभी मेरे साथ में अजित, जो कि अभी ड्राइव कर रहा है, बट हाँ तो अभी अजित मेरे साथ ये ड्राइव कर रहा है। और उसके बाद अभी मतलब मैंने कंटिन्यूसली गाड़ी 160 किलोमीटर गाड़ी मेरा चला है। मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी 160 किलोमीटर मैंने चलाई थी। तो अभी उसके बाद मैंने अभी अजित के हाथ में गाड़ी दे दी है। अभी इसके बाद वो जितना चला सकता है उतना चलाएगा, फिर उसके बाद वापस से मैं। और गाइस मैं बता दूं अभी हमारा 200 किलोमीटर भी डन नहीं हुआ है। अभी हमको जाना है लगभग 500 किलोमीटर और दूर जाना है, 550 किलोमीटर और दूर जाना है अभी हमको। तो फिर अभी देखते हैं। अभी तो बज चुके रात के लगभग 12:30। हम लोग निकले थे लगभग 10:30, 9:30, 10:30 बजे उधर से निकले थे पूना से, मेरे होम लोकेशन से। उसके बाद अभी हम लोगों को बज चुके 12:30। तो अभी जैसे कैसे करके अभी अजित गाड़ी चला रहा है। और दूसरी एक चीज़ बोलूँ दोस्तों, एक सबसे डेंजर क्या बोलने का अभी जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो है, अभी देखो अभी जस्ट कांच ऊपर है इसलिए आपको नहीं लगेगा। अभी देखो मैंने कांच नीचे करी,
बट ऐसा लग रहा है ना कि किधर तो इधर आ गए हम लोग, शिमला में या फिर कश्मीर में आ चुके हैं। इतना ठंड है ना, क्या बोलने का। अभी देखो मैंने जैकेट पहना है और अजीत ने भी, देखो अजीत का तो बहुत बुरा हाल है उसका क्या बोलने का, वो तो फुल परेशान है। अभी जस्ट जैसे कांच ऊपर करी ना, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जीतू की यही खासियत है कि जो कांच बंद करने के बाद है ना, मतलब 99% तो हवा पूरी बंद हो जाती है। मतलब ठंड जो बाहर की वो तो फील भी नहीं होती। और दूसरी चीज, अभी रनिंग तो कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है 60-65 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से हम लोग रास्ता काट रहे हैं। अभी देखिए कितने बजे तक पहुंचते हैं, तो आप व्लॉग कंटिन्यू करो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे, जो कि औरंगाबाद के पहले वाला है। और अभी हमारी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मेरी गाड़ी टोटल चल चुकी है, ये पूरी रिजर्व पे लगी है 205 किलोमीटर। मतलब कि अभी हम लोगों ने पूना में फुल फ्यूल करवाया था। तो अभी जुबा केसरी चल रही है इधर अजीत भाई की बोलो जुबा केसरी है तो अभी देखते कितना फ्यूल। अरे पूरा डीजल नीचे। अरे बाप रे, बरं वाजतंय। सेन्सर बंद आहे का? चालू आहे. मग ऑटोमॅटिक काय करताय? असं कसं ऑटोमॅटिक होईल हो? सेन्सर चालू आहे, बिगर सेन्सर थोडलं आता सेन्सरचं आम्ही काय करणार त्याला? तुमच्या समोर आहे ना, आम्ही म्हणतो आम्ही उगाच नाही. जवळजवळ 1 लिटर डिझेल खाली गेले किती आम्ही मग म्हणतो आम्ही. किती वस्तू सेन्सर ती शिवाय नऊ आम्ही आहे. हे करतच नाही. गाडीमध्ये 3 लिटर डिझेल होता, रिझर्व लागली त्या गाडी. तुमच्या मालकाला आम्ही कसं काय सांगायचं? अहो सेन्सरनं तुमचं काम नाही केलं का? आमच्या झाकण लावर. ते आम्ही थोडं बोकंड घेणार आहे. 250 रुपये तुम्ही फोन करा तुम्ही तुमच्या मालकाला तुम्ही फोन करा. आता तुमचं सेन्सर लागलं नाही त्याला आम्ही काय करायचं? होय, आम्ही कसं काय नुकसान घ्यायचं? हे काय बात होई? आम्ही कसं काय नुकसान घ्यायचं? तुम्ही भरताना आम्ही आमच्या हातानं तर लावलं नाही ना. आम्ही आमच्या हाताने लावू. आम्ही हात लावला त्याला. सेन्सर नाही लागला ते कोणी? जिम्मेदारी आमची नाही राहत. मग कोणाची राहते ती? सेन्सर नाही लागलं ही कुठली पद्धत? म्हणजे डिझेल खाली गेलं त्याच्यामध्ये तो आमची चुकी. मग असं तुम्ही घर जाता काय करा? हा, कसं का जावं? आणि मग तुम्ही आम्ही खाली सांडलेल्या डिझेलचे आम्ही पैसे कशाला द्यायचे? मग आम्ही कशाला इथं मग थांबले मग तुमच्या पैसे? नाही आम्ही खाली सांडलेल्या डिझेलचे आम्ही पैसे कशाबद्दल द्यायचे? बोला, लावा तुमच्या फोन मालकाला लावा. आम्ही तर नाही देऊ शकणार. कायच सकाळपर्यंत आमच्या पाशी तेच काम आहे, सकाळपर्यंत थांबायचे. सकाळी बोला. सकाळी ठीक आहे, चालते, काय प्रॉब्लेम. काढून घ्या फोटो काढून घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. याच्यात आमची जर चुकी असली ना, मान्य आहे तुमचं म्हणणं, आम्हाला नाही म्हणतो नाही. मग तुम्ही कशाला मग आम्हाला सकाळपर्यंत थांबा आणि हे ते? 4 वर नाही अहो त्याच्यात आमची चुकी नाही ना. तुमची चुकी तुम्हाला बघायला तुमचं काम आहे ना ते. तुमची चुकी ऍक्सेप्ट करायची. मग तुमचं आमचं बघायचं काय तुमचं काम संबंध? आहे. तुम्ही फोन लावा मालकाला, आमचं काय आहे? आम्ही, मला माहिती 1 लिटर डिझेल खाली गेलं. 1 लिटर पैसे देऊन जा. 1 लिटर डिझेल खाली गेलं आणि 800 देणार ना, बरोबर ना? 850 द्या. नाही, 850 नाही जाईल. 850 नाही. डिझेल गेलेलं एक टमाटर डिझेल महाग आहे. आमचं आम्हाला परवडत नाही इथं. आमचं आम्हाला माहिती, आम्ही गाडी धंदा कसा करतोय. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर क्या यार. तो भाई गाइस अभी फाइनली हम लोग पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं. जैसे कि अभी आपने निकला है, जैसे उसने पूरा नींद में ही बंदा नोजल लगाया. अभी नोजल लगाने के बाद सेंसर लगाने का उसका काम है. सेंसर अपने आप काम करता है. नोजल के पास डीजल आने के बाद अपने आप सेंसर बंद हो जाता है. वो हुआ ही नहीं. रब्बा आग से डायरेक्ट गाड़ी से डीजल लगभग 1 से 1.5 लीटर डीजल नीचे चला गया. अभी उसको बोल रहे कि हम लोग 1 लीटर का नहीं देंगे. फिर भी वो मानने को ही तैयार नहीं. बोल रहा मेरी गलती नहीं है. तो बोल के हम नहीं करती क्या? ऐसी चीजें यार, पेट्रोल पंप वाले भी बहुत सारी गलती करते, क्या बोलने का. अभी हम लोगों ने मैटर सुलझाया. उसको हमारा बिल हुआ था टोटल 895 रुपीज हुआ था. फिर हम लोगों ने उसको 830 रुपये दिए. अभी 60 रुपये उसको लॉस खाना ही पड़ेगा. गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना भाई. तो जैसे तैसे अभी हम लोग निकल चुके. और दूसरी चीज दोस्तों, औरंगाबाद हाईवे का एक आपको सबसे गलत पॉइंट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिलैक्स होने दो. सबसे गलत पॉइंट ये कि 2 टोल नाके और लास्ट में आता है कैंटोनमेंट, जो कि अभी आपको लाइव दिखाता हूँ कितना अमाउंट उधर लेते हैं, क्या है. और रोड की कंडीशन बोलूँ ना, तो इतने जगह पे स्पीड ब्रेकर से क्या उसकी जरूरत भी नहीं है. स्पीड ब्रेकर की
स्पीड ब्रेकर किधर रहता है? जिधर लोगों की जेब्रा क्रॉसिंग है या फिर लोग रोड क्रॉस करते हैं उधर। अरे ढलान पे स्पीड ब्रेकर लगा के रखे जिधर जरूरत भी नहीं है, क्या बोलने का। अभी देखो हम लोगों ने जो पहला टोल था 41 रुपए 41 रुपीज तो टोल था, वो भर के अभी हम लोग आगे आए। अभी आगे वाला टोल कितना है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी चीज अभी आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं, जो कैंटोनमेंट का जो है ना, देखते हैं अभी हम लोग अगर उधर से जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको दूसरा एक शॉर्टकट भी है, हम आपको बताएंगे कि वो शॉर्टकट किधर से। तो व्लॉग में कंटिन्यू करिए, अभी जो भी आए आपको दिखाया जाएगा आगे। तो चलिए फिर